के लोग इस टोला पर नहीं आते थे, इस टोला के लोग उस टोला पर नहीं जाते थे। बीच में कहीं कोई आ गया, उसी को घेर करके पूरी पिटाई हो जाती थी। यह हालत यहाँ तक बढ़ गई थी। तो मन में और लीलावती वो साड़ी जो है अपने जहाँ से चली थी महानगरी से, मुंबई से, वहाँ से सहेलिया माँ के लिए 2 साड़ी खरीद करके बढ़िया से पैक करके डिब्बा में लाई थी। वो 2 साड़ी को रात में जब बातचीत चली, बातचीत में सारी जानकारी मिली, तो सुबह में शादी विवाह वाला रामदौन होता है बाजा, है ना, उसका धुन बज रहा था और रघु काका बजा रहे थे। रघु काका कुछ लोग होते हैं कि पुराने वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ होते हैं, वे बजाना जानते हैं। तो शादी विवाह में वह धुन जो है बज रहा था। उसी धुन के बजने पर पूछती है अपने भतीजा लोग से, भाई से, कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो पता चलता है कि सहेलिया माँ की पोती की शादी है। उसी शादी में अब इसका मन जो है बेचैन हो जाता है कि मुझे शादी में ज़रूर जाना चाहिए। इधर जो है भीतर ही भीतर रात में जो बात हुई थी सुरेश, नरेश और लीलावती के भाई से, तो पता चला कि लोग दोनों टोले के लोग दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं, खून के प्यासे हो गए हैं, आना जाना बंद हो गया है। इस टोला के लोग जो है उस टोला नहीं जाते हैं, उस टोला के लोग इस टोला नहीं जाते हैं। कितना तक बात बढ़ गई थी। अब लीलावती सोचती है कि भाई भतीजा से कहेंगे, राय लेंगे, तो ये लोग जाने नहीं देगा। तुरंत अपने एकांत में दोनों साड़ी जो लाई थी सहेलिया माँ के लिए, है ना, उसको दबा लेती है और दबा करके धीरे धीरे चल पड़ती है। चलते चलते देखती है कि गांव का पोखर सब चीज़ बदला, और जाते जाते, है ना, देखती है कि सहेलिया माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई है और बरामदे में ओसारे में बैठी हुई है। दोनों हाथों के धरती को पकड़ करके दोनों हाथों के बल झोंक करके बैठी हुई है। क्योंकि आदमी जब बूढ़ा होता है तो 2 पैर के जगह पर 1 पैर, 1 लाठी उसका पैर का काम करता है, 3 पैर वाला हो जाता है। उससे भी काम नहीं चलता है बैठने में, तो 2 पैर और 2 हाथ के बल पर आदमी जो है वहाँ रहता है। तो यही सहेलिया माँ बैठी हुई थी। वो उसकी आँख की रोशनी जो है बुढ़ापे में जो है आँख, नाक, दांत सब जो है जवाब दे देते हैं। तो आँख से मध्यम रोशनी हो गई थी, पूरा स्पष्ट धुंधला दिखाई देता था। तो उस आँख से वो पहचान नहीं सकी। तो लीलावती परिचय देती है कि सहेलिया माँ, मैं बुच्ची दाई हूँ, है ना, जो जिसको आपने अपना दूध पिला करके छोटे से बड़ा जो है की हो, मैं वही सहेलिया माँ हूँ। तो आप वही सहेलिया माँ हैं और मैं लीलावती हूँ। इस पर न जाने सहेलिया माँ के लगा था कि उस बुढ़ापे में भी स्तन में दूध उतर आया, और अपने लीलावती के लिए लगा कि उसकी अपनी ही बेटी है, और फफक फफक रोने लगी। उधर सहेलिया माँ रो रही थी, इधर लीलावती रो रही थी। दोनों जो है एक दूसरे के गले लग गई। और उसके बाद विवाह समारोह में रात भर जो कार्यक्रम चला, गीत गौनाई सब में शामिल हुई, और लीलावती शामिल हो करके गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए कि कौन आई है, कौन आई है। पता चला कि लाल बाबू की बेटी जो बबुआन टोली की है वही आई हुई है, और वह इस शादी में ऐसे खाली नहीं आई है, सहेलिया माँ के लिए 2 क्या लाई है, साड़ी भी लाई है। और साड़ी जो है लाने के बाद रात भर उस कार्यक्रम में व्यस्त रही। शादी विवाह बर विदाई हो गई। बर विदाई के बाद सारे उधर की बात उधर छोड़िए, अब इधर देखिए, बबुआन टोला में हलचल मच गया कि देखिए बिना घर से राय लिए हुए लीलावती जो है चली गई कहाँ पर, किस टोला में, खवासिन टोला में चली गई। और न जाने वहाँ के लोग लीलावती के साथ कैसा बिहेव करेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, है ना। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। सब लोग
गांव के लोग हरबा हथियार ले करके तैयार थे कि जब भी कुछ आवाज़ सुनाई देगी, है ना, से लीलावती के साथ कोई अनहोनी काम होगा, उसके लिए हम लोग हरबा हथियार के साथ चले जाएंगे। उधर तो स्थिति जो है बिल्कुल अलग थी। वहाँ पर जिस तरह से किसी बेटी का विदाई किया जाता है, उसी तरह से बबुआन टोली की बेटी लीलावती को स्वर समान जो है के साथ पूरे गांव की औरतें और पुरुष विदा करने के लिए, पहले का नियम था कि घर से कोई जाता था तो कुछ सीमान तक, कुछ दूर तक, जो एरिया का सीमान होता था, वो सीमान नहीं, एरिया का सीमान तक पहुंचाया जाता था। उसी में पहुंचाने के लोग सीमान तक, यानी खवास टोला का जहाँ तक बॉर्डर था, उस बॉर्डर तक, उस सीमा तक लोग गए। इधर लोगों को देख करके लोग दूसरा ही बात समझ गए। कौन कौन? सुरेश, नरेश और लाल बाबू के बेटा यानी लीलावती का भाई। ये अब लग रहा है कि मेरी बेटी को हो सकता है कि कैद कर लिया है लोग, और उसके बाद जो है पूरा गांव आ रहा है। इसका मतलब कि अब झगड़ा झंझट हो नहीं जाएगा। और सब लोग जो विदा कर रहे थे, उनकी आंखें नम थी। नम मीन्स उनकी आंखों में आंसू था। तो आंखों में आंसू होने के बाद फिर जो है अपना धीरे धीरे तब तक अब वहाँ से अकेले जो है लीलावती यानी बुचीदार चल पड़ती है। और चलने के बाद वह जो है उसके आंखों में भी आंसू थे। वो आंसू किसके थे? डर भय के नहीं थे, खुशी के आंसू थे कि ये जो है लोग कितने भावुक हैं। सहेलिया माए, उसका पति सोनेलाल, कलेसर, गांव के लोग, गांव की बहनें कितने बढ़िया शांत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमको विदा कर रही है। विदाई में इतना सामान तो बहुत दे रहे थे, लेकिन सब सामान कैसे मैं अकेले लाती। लेकिन कुछ सामान जो लोग नहीं माने, उनके प्रेमाग्रह को वह नहीं रोक पाए और जबरदस्ती लोग विदाई का सामान उसको एक बेटी की तरह भगवान टोला की बेटी खवास टोला के लोगों के द्वारा स्वागत की गई। और स्वागत में बहुत सारा सामान भी मिला। और इधर ये लोग समझ रहे थे कि कहीं न कहीं अनहोनी हो रही है, तो इधर हरबा हथियार के साथ लोग तैयार थे भगवान टोला के कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई ना कोई चीज़ हम लोग करामात करेंगे ही। इस तरह से है ना कि जो है, तो आने के बाद जब लीलावती आती है तो अपने भाई से कहती है कि भैया मैं एक वादा आपसे लेना चाहती हूँ। कौन सा वादा? तो पहले कहिए कि उस वादा से मुकरेंगे नहीं ना नहीं ना करेंगे। ना नहीं करेंगे, तुम मेरी है ना बहन है, बहन के लिए भाई कैसे ना करेगा। जो भतीजा सुरेश अंदर सही है। तो कही कि देखिए मेरे नाम से जो पिताजी 5 बीघा जमीन लिख दिए, उस जमीन को मैं सहेलिया माँ के नाम से रजिस्ट्री फारबिसगंज जा करके, जैसे मीरगंज हम लोग का रजिस्ट्री ऑफिस है, तो अररिया का रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ था? फारबिसगंज था। तो फारबिसगंज में जा करके मैं रजिस्ट्री करूँगी। उसके साथ जो है आप और सुरेश, नरेश और अपने भाई को कि आप लोग चलिएगा साथ में। और इधर भी खबर भिजवा दी सोनेलाल के पास, कलेसर के पास कि आप लोग रुपया पैसा लिखाई में लगता है ना, तो रुपया पैसा ले करके आप लोग चलिएगा। कहाँ पर? अरे वहाँ फारबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस में, जहाँ ज़मीन की लिखा पढ़ी होती है। तो अब यहाँ से जो अब इधर जो है भाई का चलिए, बहन की जब राय है तो 5 बीघा जमीन रजिस्ट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्री करना है, लीलावती को लिखना है। लिखाना किसको है? सहेलिया माँ को। तो अब एक बहन जो है, एक बुआ जो है, इन लोगों की बुआ लगेगी। और वो लाल बाबू का जो बेटा था, एगो बेटा था, एगो बेटी थी। हाँ, तो वही उसका भाई जो है साथ में
है ना। और कहा कि नहीं नहीं, और वह झगड़ा जो हमेशा के लिए था, वो झगड़ा जो है मात्र सहेलिया लीलावती के त्याग से, लालच छोड़ करके, क्योंकि वह ज़मीन जो है बुच्ची दाई को ही मिली थी। और वह ज़मीन बुच्ची दाई क्या सोची कि यह ज़मीन रहेगा, है ना, किसी का हाथे कट जा रहा है, दोनों लोगों के लोग, और कितना दिन से झगड़ा, 13-14 साल से जब से शादी हुई तब से चलिए रहा है, और झगड़ा कब तक चलेगा, क्यों नहीं, है ना। हमारे यहाँ तो ज़मीन की कमी नहीं है। 5 बीघा एक छोटा सा प्लॉट था जो मेरे नाम से मेरे पिताजी कर दिए, बाकी तो बहुत सारा ज़मीन है। उस ज़मीन से मेरे भतीजों का, भाई का काम कहीं रुकने वाला नहीं है। ये लोग तो गरीब लोग हैं, खबास्टोली वाले, ये 5 बीघा नहीं रहेगा तो खाने बिना मरेंगे। बहुत दिन से उसको जोतते आ रहे हैं। सिकमी भी उन लोगों के नाम से चल रहा है, और मेरे नाम से वह ज़मीन लिखा हुआ रजिस्ट्री है ना, उसका डीड हुआ है उसका। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए वो जो है जा करके फारबिसगंज में, किसके साथ, सुरेश, नरेश और अपने भाई के साथ लीलावती गई। इधर से सोने लाल, कलेश्वर वगैरह सहेलिया माई आ गए, और वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में फारबिसगंज में ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई। और इस तरह से, है ना, पूरे 2 टोला के, समझे कि बहुत बड़ी आबादी को केवल एक आदमी, कौन, एक आदमी लीलावती जो है, उसको झंझट को, बहुत पुरानी झंझट को खत्म कर दी। तो इतना, है ना, खत्म होने के बाद अब जो है दोनों गांवों में जो लोग खून के प्यासे हो गए थे, अब जो है आपस में पहले वाला जो स्थिति थी बहाल हो गई, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों गांव के लोग रहने लगे। तो कहा गया तो है कि अगर लालच ऐसी चीज़ है, और वचन से और अपने कार्य से लीलावती जो है वह सबके आँखों के बीच में, है ना, प्रिय बन गई, और सभी लोग लीलावती की सराहना करने लगे कि बेटी हो तो लीलावती जैसी, क्योंकि जो खून के लोग, बवन टोला और खवास टोला के लोग बने हुए थे खून के प्यासे दूसरे के, इसके खाई को इन्होंने क्या किया। अब यहाँ पर शीर्षक क्यों रखा गया है, सुखी नदी के पुल। आदमी के हृदय में, है ना, अगर प्रेम भाव, ममता, त्याग सब खत्म हो जाए तो कहा गया है कि सूखा हुआ चीज़। नदी के 2 किनारे होते हैं, सुख और, जिस तरह से नदी के 2 किनारे से सुख दुख आदमी के रहते हैं, तो वही सुखी नदी का पुल जो है, तो पुल का काम किसने किया, जोड़ने का काम। कोई 2 क्षेत्र है, बीच में नदी बहती है, तो लोग पानी में तो जा नहीं सकते हैं, अगर नाव नहीं चलेगी तो पानी में लोग नहीं जाएंगे, तो उसके लिए पुल का निर्माण किया था। पुल जोड़ता है उस दोनों क्षेत्र के लोगों को। ठीक वही पुल का काम किसने किया, लीलावती ने। दोनों गांवों को जोड़ दिया, जो आपसी प्रेम